फाइनेंस जगत की सभी अपडेट्स पाने के लिए फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के हालिया तिमाही नतीजों पर। ये 30 जून 2025 को जो तिमाही खत्म हुई है, मतलब Q1 FY26, उसके आंकड़े हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कंपनी की सेबी फाइलिंग, उनके रिजल्ट्स की रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से है। और हाँ, ये स्टैंडअलोन नतीजे हैं, तो मकसद सीधा है समझना कि इस तिमाही में क्या हुआ और पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले कंपनी कहाँ खड़ी है। तो फिर करें शुरू इन नतीजों की चीरफाड़। बिल्कुल। देखिए, पहली नजर में अगर देखें तो कंपनी का प्रदर्शन ना मिला जुला सा लग रहा है। एक तरफ तो उनकी जो प्रबंधन के तहत संपत्ति है, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM, वो साल दर साल 16% बढ़ी है। अब ये करीब 20,740 करोड़ पर है। 16% AUM ग्रोथ, ये तो काफी सॉलिड लगता है। कारोबार बढ़ रहा है मतलब। हाँ, AUM ग्रोथ अच्छी है। और साथ ही जो टैक्स के बाद का मुनाफा है, PAT, वो भी पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 10% बढ़ा है। ये आंकड़ा है 139 करोड़ रुपए। अच्छा, AUM तो 16% बढ़ा, पर PAT सिर्फ 10%। मतलब आवास जैसी कंपनी से उनकी पिछली ग्रोथ को देखते हुए क्या ये 10% की बढ़ोतरी थोड़ी धीमी नहीं लग रही? ये पॉइंट वैलिड है। देखिए, 10% ग्रोथ अपने आप में बुरी नहीं है, पर हाँ, शायद बाजार या इन्वेस्टर्स थोड़ी तेज रफ्तार की उम्मीद कर रहे थे उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। अब अगर सिर्फ इसी तिमाही Q1 FY26 के आंकड़ों पर फोकस करें तो जैसा मैंने कहा, PAT रहा 139.2 करोड़ रुपए और कुल आमदनी जो है वो करीब 627.9 करोड़ रुपए दर्ज हुई है। ठीक है, तो अब इसको पिछले क्वार्टर्स के सामने रखकर देखते हैं। हाँ, तुलना जरूरी है। देखिए, पिछले साल की जून तिमाही यानी Q1 FY25 में PAT था 126.1 करोड़ रुपए, तो उसके मुकाबले तो ये 10.4% ज्यादा है। अच्छा, तो सालाना बढ़ोतरी तो ठीक ठाक है। जी, लेकिन अगर हम इससे ठीक पिछली तिमाही देखें, मतलब मार्च 2025 वाली Q4 FY25, तब PAT था 153.7 करोड़। ओहो, तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट आ गई। बिल्कुल, तिमाही दर तिमाही मुनाफा घटा है। और यही कहानी कुछ कुछ आमदनी की भी है। पिछले साल जून तिमाही में आमदनी थी 542.6 करोड़ रुपए, तो सालाना तो बढ़ोतरी अच्छी खासी है। पर पिछली मार्च तिमाही में आमदनी थी 637.5 करोड़ रुपए, तो उसके मुकाबले इस तिमाही मतलब Q1 FY26 में आमदनी भी थोड़ी नीचे आई है। तो साल भर पहले से बेहतर, पर पिछली तिमाही से थोड़े फिसले। तो ये जो तिमाही गिरावट है, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये कोई सीजनल चीज है या कोई और बात है? देखिए, हो सकता है इसमें कुछ हद तक सीजनल फैक्टर हो। होम लोन बिजनेस में कभी कभी ऐसा पैटर्न दिखता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो ब्याज दरें बढ़ी हैं पीछे, उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ हो। लेकिन असल कहानी शायद मार्जिन में छुपी हो। हाँ, आपने शुरू में मार्जिन का जिक्र किया था। स्प्रेड और निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उनके आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या वहां कोई राहत है? बिल्कुल, यहाँ तस्वीर थोड़ी बेहतर दिखती है। जो स्प्रेड है, यानी कंपनी जितने पर उधार ले रही है और जितने पर दे रही है, उसका अंतर वो बढ़कर 5.11% हो गया है। पिछले साल ये 5.00% था। अच्छा, 11 बेसिस पॉइंट का सुधार। हाँ, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम, जो असल में कंपनी की ब्याज से कमाई की एफिशिएंसी दिखाता है, वो भी सुधरा है। ये 7.48% पर आ गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 7.31% था। अरे वाह, तो मार्जिन सुधरे हैं, मतलब कंपनी अपनी फंडिंग कॉस्ट और लेंडिंग रेट्स को अच्छे से मैनेज कर पा रही है। ये तो मुनाफे के लिए अच्छी खबर है, भले ही टॉप लाइन थोड़ी गिरी हो। सही कहा। ये दिखाता है कि कंपनी या तो बेहतर यील्ड वाले लोन दे पा रही है या फिर अपनी उधारी की लागत को कंट्रोल में रख पा रही है। ये शायद दोनों का मिलाजुला असर है। ठीक है, तो मार्जिन एक प्लस पॉइंट है। अब जरा कंपनी की लोन बुक की सेहत पर आते हैं। हाँ, एसेट क्वालिटी कैसी है? NPA वगैरह का क्या हाल है? हाँ, वो देखना भी जरूरी है। देखिए, ग्रॉस स्टेज 3, जिसे हम आम भाषा में ग्रॉस NPA कहते हैं, वो 1.22% पर है। 1.22%। पिछले साल से कैसा है ये? पिछले साल ये 1.01% था। तो हाँ, थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और नेट NPA? नेट स्टेज 3 यानी नेट NPA वो प्रोविजनिंग के बाद 0.84% है। पिछले साल ये 0.72% था। तो मतलब ग्रॉस और नेट दोनों NPA में हल्की सी बढ़ोतरी है। क्या ये चिंता की बात होनी चाहिए? देखिए, बढ़ोतरी तो है, पर आंकड़े अभी भी इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो काफी कंट्रोल में लग रहे हैं। मतलब कोई अलार्म वाली सिचुएशन नहीं दिखती अभी। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कंपनी की जो पूंजी की स्थिति है वो बहुत मजबूत है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR वो 43.20% के लेवल पर है। 43%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। रेगुलेटरी जरूरत से तो कहीं ज्यादा होगा ये। जी हाँ, काफी ज्यादा। ये दिखाता है कि कंपनी के पास किसी भी झटके को सहने के लिए बहुत अच्छा कुशन है। और साथ में जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 3.17 पर है, जो कि मैनेजेबल लगता है। समझ गया। तो मतलब बैलेंस शीट काफी मजबूत है, कैपिटल बफर तगड़ा है।
ये एक बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये मजबूत पूंजी आधार कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए भी सपोर्ट देगा। तो अगर पूरी तस्वीर को समेटें, आवास फाइनेंसियर्स ने Q1 FY26 में सालाना आधार पर तो कमाई और मुनाफा बढ़ाया है, जो अच्छा है। लेकिन हाँ, पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी नरमी देखने को मिली है। मार्जिन सुधरे हैं, ये क्लियर पॉजिटिव है। एसेट क्वालिटी में हल्की बढ़ोतरी है, पर वो कंट्रोल में दिख रही है, और कैपिटल पोजीशन तो बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल सही सारांश है। अब यहाँ से आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तिमाही दर तिमाही गिरावट दिखी है, क्या ये सिर्फ एक क्वार्टर का मामला है या ये कोई नया ट्रेंड बन रहा है? क्या ये बस सीजनल असर है या बढ़ती कंपटीशन और इंटरेस्ट रेट का दबाव ज्यादा है? और हाँ, एक और एंगल है, नए प्रमोटर CVC कैपिटल, उनके आने के बाद क्या स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव दिखेगा? इन सवालों के जवाब शायद हमें अगले कुछ तिमाहियों में मिलेंगे, तो इस पर नजर बनाए रखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आगे की तिमाहियों पर नजर रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना है।